सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा प्रतियोगी पीसीएस में और लोअर पीसीएस में एक दो प्रश्न हमेशा आए हैं, एक दो प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि है करंट अफेयर्स का टॉपिक है सूचकांक, विभिन्न सूचकांक। ठीक है, विभिन्न सूचकांक यानी इंडेक्स हैं कई सारे वर्ल्ड में, उनके बारे में पढ़ना है। उनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सुपर टेट सहायक अध्यापकों की परीक्षा में भी पूछा गया था इससे संबंधित। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, भुखमरी सूचकांक, ऐसे कई सारे हैं, वो हमेशा पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। उसी के मद्देनजर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो लिस्ट एक तरह से बनाते हैं। एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूचकांक, ठीक है, सूचकांक टेबल बना देता हूँ। उसके बाद उसमें भारत की रैंक क्या है, ये तो बहुत ही जरूरी है जानना। प्रथम कौन है उसमें, प्रथम देश, और एक अंतिम भी याद रखना है, अंतिम पूछ लेता है कभी कभी इसमें। तो इन चीजों को हमें जानना आवश्यक है। सूचकांक का नाम, भारत की उसमें रैंक और प्रथम देश और अंतिम देश, ये सारी जानकारी उसमें हमको देनी पड़ेगी। सबसे पहले है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी सूचकांक। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट जो है 2019-20 के हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी तक के करंट अफेयर्स के हिसाब से सूचकांक ये सारे। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक है 144, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेंगे। विश्व प्रसन्नता सूचकांक बहुत ज्यादा पूछा गया परीक्षा में। प्रथम में इसमें है फिनलैंड, कई सालों से पहले स्थान पर है ये देश, फिनलैंड प्रथम देश। और इसमें सबसे अंतिम देश है जिम्बाब्वे, ठीक है। LTSN इसको जारी करता है इस रिपोर्ट को, ये तो जानकारी है, वो इतना नहीं पूछते। लेकिन प्रथम फिनलैंड है और भारत की इसमें रैंकिंग विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 144वीं रैंक है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, ये एक सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। सारे के सारे स्क्रीनशॉट इसके जरूर लेते रहेंगे और इसको रट लेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है परीक्षा में। मानव विकास सूचकांक, भारत अभी वर्तमान में इस रैंकिंग में 2020 के अनुसार 129वें नंबर पर है और पहले पर है इसमें नॉर्वे। और अंतिम सूचकांक है इसमें नाइजर, अंतिम देश। ठीक है, पूछा जा सकता है पहले पर सबसे सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा, प्रसन्न, तो वो मानव विकास की दृष्टि से UNDP इसको जारी करता है, प्रथम देश है नॉर्वे। पूछा जा चुका है परीक्षा में। जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक बोलते हैं इसको, जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप कितना ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत के अभी इसमें रैंक है 112 है, हम लोग नोट कर लेंगे इसकी। जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 112, ठीक है। और प्रथम स्थान पर है इसमें आइसलैंड, और अंतिम पर है यमन। ठीक है, मैं प्रथम और अंतिम भी कराता जा रहा हूँ आपको साथ साथ। यानी
विश्व जेंडर गैप। एक आता है विश्व भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम से ज्यादा पूछते हैं इसको, GHI। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लेंगे इसको अलग से, बहुत ही नोट करेंगे अच्छे से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें 102 पर है हमारा यमन, ये भारत, सॉरी हमारा भारत 102 नंबर पर है और प्रथम पर है इसमें यमन। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य के देश है, तो इसमें लिख देंगे मध्य अफ्रीकी गणराज्य। यमन इसमें विश्व भुखमरी सूचकांक में प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंकिंग 102 है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है परीक्षा में अभी फिलहाल की में। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। भारत की रैंक है इसमें 68 और पहले पर है सिंगापुर, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है वहाँ पर, और दूसरे पर है, अंतिम पर है चांद। ठीक है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे 5 कराता हूँ। जब कर देता हूँ इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक मतलब विश्व में कहाँ पर कितनी शांति है, उस हिसाब से कुछ देश बनाए गए थे इसमें कि कौन सा देश किस स्थान पर जहाँ पर शांति ठीक है, कम युद्ध, आंतरिक शांति, विश्व के साथ उद्यम वगैरह। तो इसमें 141 रैंक है, भारत में अशांति है अभी बहुत ज़्यादा, 141, ठीक है, भारत की रैंक है इसमें। अब बात आती है विश्व शांति सूचकांक में पहले पर, ये इसकी ज़्यादा चर्चा रहती है कि कहाँ पर कौन सी ज़्यादा शांति है, कहाँ ज़्यादा अशांति। तो आइसलैंड है एक देश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है, सबसे सुखाल, वहाँ उद्यम इतने नहीं होते युद्ध वगैरह। और यहाँ पर अंतिम में है अफगानिस्तान, इससे पहले इजराइल और सीरिया था, लेकिन अब अफगानिस्तान में आंतरिक अशांति ज़्यादा हो गई है, इसलिए विश्व शांति सूचकांक में अंतिम पायदान पर कौन है, अफगानिस्तान। ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसलिए। बाकी आइसलैंड तो प्रथम स्थान में है और भारत की रैंक है इसमें 141 विश्व शांति सूचकांक। एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, 52 इसमें भारत की रैंक है विश्व नवाचार सूचकांक में। और पहले पर है स्विट्जरलैंड, इनोवेशन में स्विट्जरलैंड, और अंतिम पर है इसमें यमन। इसको नोट जरूर कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। नवाचार यहाँ पर भारत की रैंक 52 चेंज हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद परीक्षा में अब इस बार अवश्य पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले, क्योंकि प्रेस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कहीं पत्रकारों के हत्या भारत में हुई है, आपको पता होगा न्यूज में, तो उस वजह से उसकी रैंकिंग गिर गई है और ज़्यादा पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ की कई सारी हत्याएं हुई हैं उनकी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक बहुत खराब हुई है, 142 रैंक पर है ये वर्ल्ड में, 142 की सूची रैंक पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आज़ादी है प्रेस को, नॉर्वे में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रेस स्वतंत्र है। उसके बाद सबसे खराब हालत कहाँ पे है प्रेस के लिए, उत्तर कोरिया में। इसको नोट आउट कर लेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 है और नॉर्वे इसमें प्रथम रैंक पर है और उत्तर कोरिया अंतिम, सबसे अंतिम पायदान पर है।
इसके बाद है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन के संबंध में वहाँ क्या काम चल रहे हैं, इस संबंधित है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। 9, भारत की रैंक इसमें 9 है और अंतिम पे है अमेरिका। अब आप सोचेंगे अंतिम क्यों, क्योंकि जलवायु से संबंधित कोई भी काम किसी भी देश में अच्छा नहीं है तो पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसी को दी ही नहीं है। ये तो प्रथम स्थान पर कोई भी देश नहीं है। ये पूछा जा सकता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में प्रथम पर कौन सा देश है, तो उनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किसी को दी नहीं है, फोर्थ से स्टार्ट की गई है। तो उसमें रैंक टॉप 10 देश को भी निकालें तो इसमें जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक है 9th, ठीक है, अच्छे लेवल पर है, और अमेरिका के अंतिम में, और प्रथम स्थान पर कोई भी देश नहीं है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट आउट करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक है वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने में तो भारत उसमें 80 नंबर पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत है 80 नंबर पर, और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, सुना हुआ नाम डेनमार्क, और अंतिम पर है यहाँ पर इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सोमालिया, ठीक है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर, सोमालिया भारत की रैंक इसमें 80 विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। एक है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी लोकतंत्र सूचकांक, क्या हालत है वहां पे लोकतंत्र की, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, 51 पर है वहां भारत ग्लोबल डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र गणतंत्र मामले में, लोकतंत्र में भारत की रैंक है 51 विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और नॉर्वे है इसमें प्रथम स्थान पर, और अंतिम पर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हालत ठीक नहीं है अभी, इसलिए वो अंतिम स्थान पर लोकतंत्र के संबंध में, डेमोक्रेसी के संबंध में। इसके बाद है ये रिपोर्ट की जो इसमें देखेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो अभी आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। हेनली पासपोर्ट यानी विश्व में पासपोर्ट किसके ज़्यादा ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मतलब पासपोर्ट की जमा चला देखी जाए तो भारत के पासपोर्ट किन किन देशों में पासपोर्ट हो तो वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतनी हिम्मत है, तो उसमें रैंक के इनके महत्व कितना, उसकी ताकत कितनी है किसके पासपोर्ट की, तो उसमें भारत की रैंक है 84 नंबर पर भारत का पासपोर्ट आता है, 83 से पहले है। उसमें एक देश है जापान, जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट में फर्स्ट कौन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पासपोर्ट और ताकतवर जापान का है, ठीक है, पूछा गया है ये कई बार एग्जाम में, इस बार आने के बहुत चांस है। और अंतिम में है नाइजीरिया का, थोड़ा अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया सकता, और विश्वास पात्र सबसे ज़्यादा ताकतवर जापान का पासपोर्ट है, और भारत की भी रैंक अब सुधरी है 84 नंबर पर। विश्व पासपोर्ट सूचकांक हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी होता है, उसमें भारत की रैंक 84। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण सूचकांक जिसको मैंने आपको बताया, परीक्षा में 1-2 हमेशा पूछे जा रहे हैं इनसे, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे हम लोग, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, महत्वपूर्णता करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और यही है कि चैनल को आप लोग थोड़ा अच्छे से सपोर्ट कर दें, यही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बढ़वाएं हमारे चैनल के, और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। सुपर टेट हो चाहे सुपर टेट हो, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक लेखपाल की आने वाली है, UPSI, इन सब में हमारे इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, आप विश्वास पात्र रहेंगे, उसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।